नमस्कार। शाम की चाय और सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में आज एक रिकवरी का दिन कह सकते हैं, लेकिन रिकवरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। तो रिकवरी रही, लेकिन रिकवरी सस्टेन नहीं कर पाई। तो बाजार लोअर लेवल से कम बैक करके गया, लेकिन कम बैक बहुत स्ट्रांग नहीं था। सो इसीलिए क्लोजिंग तक आते आते हम फ्लैट साइड पे जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े। मार्केट्स में आज मिड कैप स्मॉल कैप भी रिकवर हुआ, लेकिन बिल्कुल फ्लैट टोन पे बंद हुआ। इंडेक्स में हरा निशान हुआ। स्टॉक स्पेसिफिक लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई। बहुत हद तक एडवांस डिक्लाइन सुधरने की कोशिश भी हुई, लेकिन सुधर नहीं पाया। लास्ट तक आते आते डिक्लाइन थोड़े ज़्यादा ही रहे एडवांस से कंपैरिजन में। हालांकि उतना भी खराब नहीं था जितना फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में देखने को मिला। आज स्टार था ऑटो, जिसमें भी दो स्टार थे, एक था आइशर और एक था मारुति। दोनों बढ़िया तेज़ी दिखा रहे थे। आइशर में 5,000 के नए टारगेट्स आए यूबीएस की तरफ से, और मारुति अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। 12,000 रुपए का लेवल पार हुआ। 4 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल, 14वीं सबसे बड़ी कंपनी। तो एक अच्छी रिकवरी मारुति के स्टॉक के अंदर आते हुए दिखाई पड़ा। सो ओवरऑल मार्केट्स में वैसे सेशन ठीक था, एक ओके सेशन था, बट बाजार में सभी को इसी चीज़ का इंतजार है कि रिकवरी होगी कब, क्योंकि लगातार हम प्रेशर में हैं, लगातार बिकवाली देख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में तेज़ बिकवाली आ रही है। सो ये पूरा महीना अब तक वीकनेस में ही गया है। तो कहाँ रिकवरी होनी चाहिए, लेट्स सी कहाँ रिकवरी होती है। 2-3 चीज़ें अच्छी हैं बाजार में कि एक इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ तो है अभी भी, ऐसा कुछ नहीं ख़राब हो गया हो, तो वो चीज़ें अच्छी हैं। प्लस मंथली जो टैक्स एडजस्टमेंट हार्वेस्टिंग की बातचीत हो रही थी, वो हार्वेस्टिंग के लिए अब लास्ट से कुछ सेशंस बचे हैं। सो 3-4-5 सेशन और बाकी हैं। उन 4-5 सेशंस को और देख लीजिए आप, शायद उसके बाद थोड़ा बेटर हो जाए सिचुएशन। और अदरवाइज नंबर्स, अर्निंग्स एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है जो कि आने वाला है। सो अर्निंग्स वाले पार्ट को और आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ओवरऑल सिचुएशन मार्केट्स की बेटर है। अब कल की तैयारी कर लेते हैं। कल क्या दिन है? एक्सपायरी का दिन। कल है वीकली एक्सपायरी। सो कल वीकली एक्सपायरी के दिन आप नज़र रखेंगे, उसके बाद फिर मंथली एक्सपायरी में हम चले जाएंगे। सो कल के दिन के बाद वो पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा, आपको जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, उसमें अर्निंग्स का इम्पैक्ट रहेगा, प्लस वो फेड का आउटकम, जो आज 2 दिन की बैठक चल रही है, उस फेड का क्या आउटकम आता है, वो पार्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। एक लिस्टिंग भी है, शायद क्रिस्टल की लिस्टिंग कल होने वाली है, तो वो एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट रहेगा जिसके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी होगी। हाँ, का अपडेट है 21 मार्च का। हाँ, क्रिस्टल की भी कल अपडेट लिस्टिंग है, तो वो एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जिसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी क्या क्या हुआ बाजार बंद होने के बाद वो आपको बताता हूँ। जो अब तक खबरें आई हैं उसमें एक आरवीएनएल को ऑर्डर मिला 167 करोड़ रुपए का, पॉजिटिव खबर है इनके लिए। प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स से जाने माने बाथवेयर ब्रांड एक्विल के साथ को 55 करोड़ में एक्वायर किया, ये भी पॉजिटिव मान लीजिए। टीवीएस मोटर्स, जहाँ पर बोर्ड ने एक शेयर पर, एक ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर के बदले में 4 नॉन कन्वर्टेबल, जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा, रिडीमेबल, जिसको रिडीम करना होगा, प्रेफरेंस शेयर जारी किया। और 1900 करोड़ रुपए के आसपास का ये पूरा इनके ऊपर लोड आएगा, इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस के ऊपर। तो ये कुछ अपडेट्स जो कि अब तक हुए हैं बाजार बंद होने के बाद। खबरों के लिहाज से अब तक और कुछ आया नहीं है, और लेट्स सी आगे क्या बाकी आता हुआ दिखाई पड़ता है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि अलग अलग माध्यम से, यानी कि फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इन अलग अलग माध्यमों से मेरे पास आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल किधर गया? तो ये खोलने में वो आधा घंटा लग जाता है, किधर जाता है फेसबुक। ओके, कुछ सवाल तो ऑलरेडी आ चुके हैं मेरे पास, तो ज़रा उनको पहले ले लेता हूँ। गुड इवनिंग, सुमित जी का सवाल है। गुड इवनिंग, ये तो कल का सवाल था, सॉरी। शबरी जी का सवाल है, सर वांट टू ऐड अल्कोहल स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो। अल्कोहल स्टॉक्स पे ही स्टिक करिएगा। कैन यू प्लीज सजेस्ट सम गुड लार्ज एंड मिड कैप इन दिस स्पेस? ऑलरेडी होल्ड सूला फ्रॉम आईपीओ। तो शबरी जी, एक ही चीज़ पहले मैं ऐड करूँगा कि आईपीओ मार्केट ना बहुत ही सेग्रीगेटेड मार्केट है। अलग अलग सेगमेंट, सब सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पर आईपीओ मार्केट कामकाज करती है। तो सबसे पहले तो आप ऐसे समझो कि आप किस सेगमेंट को डील करना चाह रहे हो। पहला सेगमेंट अगर आप इसमें देखोगे तो आएगा जनरल सेगमेंट जो होता है, दैट इज़ विस्की एंड हार्ड ड्रिंक्स, जैसे विस्की, रम, जिन, स्कॉच एंड वोडकाज आना है। इनके 2 लार्जेस्ट प्लेयर में यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड रेडको खैतान आता है।
तो ये दो सबसे बड़े प्लेयर हैं और ये सबसे बड़े डोमिनेंट प्लेयर हैं इन दोनों स्पेस के, तो इनको तो आप रखिएगा। फिर इनमें भी वो आती है इंडियन मेड इंडियन लिकर, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। इंडियन मेड इंडियन लिकर इसको हम देसी के नाम से जानते हैं। इंडियन मेड फॉरेन लिकर जो कि भारत में बनने वाली फॉरेन लिकर है। सो इसमें भी अलग अलग सेगमेंट, सब सेगमेंट है रीजन के हिसाब से, जिसमें आता है महाराष्ट्र में GM ब्रिवरीज, राजस्थान में ग्लोबल स्पिरिट्स, सोम डिस्टलरीज भोपाल MP में। सो इस हिसाब से ये अलग अलग सेग्रीगेशन है। मोहन मीकेन्स है नॉर्थ में, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। अब ये एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में आता है आपका बियर सेगमेंट, जिसका लार्जेस्ट प्लेयर इज़ ऑब्वियसली यूनाइटेड ब्रिवरीज, जिनका किंगफिशर हैनिकन पेरेंट है, मल्टीनेशनल जाइंट इंडिया की। एंड विस्की के केस में आपको आता है यूनाइटेड स्पिरिट्स, विच इज़ लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ विस्कीज़। तो अगर आप इस सेगमेंट को प्ले करना चाहते हो तो रेडिको एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स आर द सेफेस्ट बेट, 1। बियर को प्ले करना चाहते हो तो यूनाइटेड ब्रिवरीज द लार्जेस्ट बेट। अगर आप दोनों को प्ले करना चाहते हो तो यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड यूनाइटेड ब्रिवरीज का कॉम्बो ले सकते हो। आप ऑलरेडी सूला को लेकर तो वाइन का सबसे बड़ा प्लेयर वही है। सेकंड लार्जेस्ट वुड बी यूनाइटेड स्पिरिट्स अगेन। तो इसीलिए आपके लिए सेफर बेट तो इस यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको एंड यूनाइटेड ब्रिवरीज, इन तीन में से कोई भी आप दो नाम को ऑप्ट कर सकते हो। और किसी फॉल में लो, रिकरिंग वे में लो, थोड़ा थोड़ा करके लेते रहो, वो चॉइस आपकी है। लेकिन आप इन्हीं सेगमेंट में स्टिक करो, वो ज़्यादा बेटर है। नवीन जी का सवाल है, हाय सुमित सर, थैंक यू नवीन जी। सिम्फनी एट CMP फॉर लॉन्ग टर्म। आई थिंक सिम्फनी से अच्छा आप ब्लू स्टार में चले जाओ। अगर आप समर स्टोरी को प्ले करना चाह रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर बेट होगा। अगर आपका फंस भी गया तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए भी आपको पैसा बना के दे सकता है। इट्स अ गुड कंपनी। अदरवाइज हेवेल्स एंड ब्लू स्टार, इनको आप देख सकते हो कंपेरेटिवली सिम्फनी के। दो ये कंपनी पुरानी है कूलर सेगमेंट की, बट प्रेजेंस वाइज ज़्यादा बेटर, प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग वाइज ज़्यादा बेटर ब्लू स्टार है, तो उसको पहले प्रेफरेंस दीजिए। सर 10 लाख के शेयर लेने हैं, कौन से लेने हैं शॉर्ट टर्म के लिए? पटेल जी शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको एक ट्रेडिंग करो आप। फिर ट्रेडिंग के लिए तो मैं सही आदमी हूँ नहीं वैसे, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ वेरी क्विक गेम, उसमें तुरंत आना है, तुरंत जाना है, कब एंटर करना है, कब निकलना है टाइप्स होता है। मैं हमेशा वही शेयर बोलता हूँ जो लार्ज कैप हो, थोड़े नोन हो, ताकि अगर आप फंस जाओ तो आपके पैसे बच जाएं। ट्रेडिंग के लिए तो पैसे को लेना देना ही नहीं, या तो आर या पार होता है, या तो इस तरफ या उस तरफ, वो आपका चॉइस है बाकी। लेकिन मीडियम टर्म के लिए आप लेना चाह रहे हो F&O में, तो TCS इज़ गेटिंग बेटर, टूटा है वो काफ़ी। टाटा केमिकल इज़ बेटर, आज बहुत अच्छा टूटा है वो। फिर भी मतलब ऐसी नोन कंपनियों में रहो। इवन GMR, कंटेनर कॉर्प, ये सब कंपनियां बहुत टूटी हैं हाल में। तो अगर कम बैक आया मार्केट में तो दे विल कम बैक वेरी स्ट्रांगली, तो इनके ऊपर आप नजर रख सकते हो। अदरवाइज ओके, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप, यू आर सजेस्टिंग टू एग्जिट फ्रॉम मिड कैप, हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप 100% लार्ज कैप। इफ माई सेलेक्ट गुड पेडिग्री मिड कैप स्टॉक्स हैव फॉलन 20%, इज इट स्टिल वर्थिंग? देखो पटेल साहब, थोड़ा समझो इस बात को। आई एम नॉट आस्किंग यू टू एग्जिट मिड कैप, आई एम आस्किंग यू टू एग्जिट कचरा कैप। मतलब जो आपके पास खराब क्वालिटी कंपनियां तेजी में निकल रही हैं, उनको निकालो। अब वो ख़राब क्वालिटी कंपनी कौन सी है वो आप तय करो, जो आपके पास ऑलरेडी बहुत समय से पोर्टफोलियो में पड़े हैं, नहीं चल रहे हैं। कचरा कैप इज़ नॉट द राइट वर्ड फॉर देम, बट दोज कंपनीज जिन्होंने बहुत पैसा डिस्ट्रॉय किया है लोगों का, उनसे अब निकलो। किसी भी खराब कंपनी को किसी भी अच्छे दौर में बेच कर ही आप सुखी से रह सकते हो। किसी भी अच्छी कंपनी को बुरे दौर में खरीद कर आप सुख में रह सकते हो, और किसी खराब कंपनी को अच्छे दौर में निकाल के आप सुख रह सकते हो। तो समझो दोनों का अंतर। तो मिड कैप से निकलने के लिए नहीं कहता हूँ मैं कभी, मैं ये कहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में एक राइट ब्लेंड होना चाहिए लार्ज कैप और मिड कैप का। अगर आपने एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी में लार्ज कैप ले लिया तो अब आप ओपन है मिड कैप लेने के लिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप बाजार को समझ चुके हैं, आपके पास एक बढ़िया बेस बन चुका है, आप एक अच्छे कैपिटल के ऊपर ऑलरेडी बैठे हैं जो कहीं जा नहीं रहा। सो अब आप मिड कैप में थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप मिड कैप भी एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी में ले चुके हैं, अब आप स्मॉल कैप में जाएंगे कि आप दोनों का रिस्क अपना मिटिगेट कर चुके हैं। 70% आपका कैपिटल प्रोटेक्ट हो चुका है, 30% पे आप रिस्क लेते रहिए, कोई रिस्क नहीं है। अब रही बात आपका सवाल की कि मिड कैप अगर आपके पास कोई अच्छी क्वालिटी का है और वो 20% करेक्ट हुआ, ज़रूर लीजिए। ऐसा नहीं है कि मत लीजिए, ज़रूर लीजिए। अच्छी क्वालिटी का स्टॉक किसी फॉल में अगर आपको मिल रहा है और आपके पास विज़न है उसको एक्यूमुलेट करने का एक लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, तो घबराइए मत, हौसला रख के आगे बढ़िए। लेकिन वो होता है ना, नॉइस से डरिएगा। जहाँ सब तरफ शोर है वहाँ आपको नहीं होना है। सो जो दुनिया लॉन्ग बोल रही है उसमें थोड़ा दूर रहिएगा, हाथ बचा के रखिएगा, क्योंकि दुनिया लॉन्ग है उस पर। सो ऐसा शेयर मत लीजिए जो सबको लगता है अच्छा है, बिकॉज मार्केट नेवर डज व्हाट एवरीबडी थिंक्स, मार्केट ऑलवेज डज व्हाट नोबडी थिंक्स। जैसे कोविड में
21 तारीख को सबको लगा था कि अब तो बाज़ार बंद हो गया है, वो कोविड का पीक बन रहा है और आज से अब वो लगने जा रहा है लॉकडाउन, तो क्या करें। वो सबको फियर का एट पीक था, मार्केट ने रिवर्सल दिखा दिया और नया लो बना के वहाँ से बाज़ार को खींच दिया। सो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि अवॉइड कट नॉइसेस बेसिकली एंड बाय गुड मिड कैप, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। Sumit sir, I have invested 93,000 in Alkyl Amine and I am facing 18,000 loss in those stocks. So I am planning to shift remaining money in Maruti, Tata Investment and Ultratech. According, अरे इतनी सारे सवाल आते हैं यार. According to कहाँ गया? According to you, I am all good. फिर निकल गया. According to you, I am doing good things shifting from Alkyl to these two and two question. Can I add Tata Investment? देखो सर, Tata Investment में एक ही रिस्क है कि इसमें 18% पब्लिक होल्डिंग है, बस। मतलब 18 नहीं 10-11%, अभी ट्वीट किया आप देख लो, उसमें लास्ट नंबर पे यही आता है टाटा इन्वेस्टमेंट ही, बस यही एक रिस्क है। अब इसको आप रिस्क कैसे मानते हो? होता क्या है, आप किसी भी, अभी इसकी होल्डिंग कम है 10% है, अगली क्वार्टर की होल्डिंग है ना, रिटेल और बढ़ के आएगा। जब कोई शेयर बहुत तेज़ी से चलता है तो सबको अच्छा लगता है, इसलिए सब उसमें कूद पड़ते हैं लेने के लिए, और वहाँ वो रिटेल की होल्डिंग बढ़ा देता है। जब वो शेयर बहुत समय तक नहीं चलता है तो रिटेल को नहीं पसंद आता है, रिटेल को नहीं पसंद आता तो निकल जाते हैं। स्मार्ट मनी उस समय उसमें जाती है और रिटेल को जाने का वेट करती है। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर देखना, रिटेल की होल्डिंग जिसमें घटती जा रही है वहाँ एक बार को शायद अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो और वो स्लोली एंड स्टेडली बिना किसी को पता चले धीरे से नया हाई बना जाएंगे। जैसे TCS इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। अब आप TCS हमेशा एग्जाम्पल में आता, मैं क्या करूँ, तो TCS इसलिए बेस्ट एग्जाम्पल है कि उसके इसमें 4% 5% रिटेल की हिस्सेदारी है और वो अपने नए हाई से 2% दूर है या 4-5% दूर है। अभी कल परसों बना, ब्लॉक को हटा दें तो नया उसने हाई बना ही लिया था। इवन मारुति, वहाँ पर भी रिटेल बहुत कम है और शेयर आपके सामने ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन जहाँ पर नहीं है, जहाँ बहुत ज़्यादा रिटेल, भारती 1.5% रिटेल 2% रिटेल हिस्सा था, नया ऑल टाइम हाई बना दिया। कहाँ ज़्यादा है? टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये सब हाई तो बना रहे हैं लेकिन कंसोलिडेशन फेज में धीरे धीरे जा रहे हैं। सो ध्यान रखो बस इस चीज़ का। वैसे कंपनी अच्छी है, अल्ट्राटेक रीजनेबल है 7%, तो आप जा सकते हो उसमें कोई रिस्क खास नहीं है। सो बी विद द लीडर। टाटा इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत लंबे समय तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं आराम से, तो वहाँ भी कोई रिस्क नहीं है क्योंकि विद टाइम पेशेंस टूट जाएगा और रिटेल बाहर हो जाएगा। टाटा ग्रुप में सबसे ज़्यादा टाटा एलेक्सी में है 30%, तो इसको भी ध्यान रखना आप। आई हैव रिलायंस इंडस्ट्रीज 65 शेयर 2365, व्हाट शुड आई डू? शुड आई होल्ड? आई थिंक यू शुड होल्ड सर। मतलब आपको इसके आगे कुछ सोचने की ज़रूरत क्या है, आपके पास वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस है इंडिया का, फाइनेस्ट कंपनी है, LIC जैसी कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रिलायंस में है। सो यू शुड होल्ड इट, वन। और दूसरा, आई हैव टाटा पावर एट 200 शेयर 235 होल्ड, टाटा मोटर होल्ड। सर टाटा मोटर के केस में मेरे ख्याल से वो एडजस्टमेंट लेने के बाद निकल सकते हो। TCS तो आराम से होल्ड करो और ऐड भी कर सकते हो। मतलब ऑल क्वालिटीज़ यू हैव दीपांकर जी, आपको कोई ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। टाटा मोटर, टाटा पावर, TCS, सिप्ला एंड रिलायंस, ऑल 5 गुड कंपनीज यू हैव, तो आप आराम से होल्ड कर सकते हो इनको। कोई एक्यूमुलेट करना चाहो तो अब आप थोड़ा मिड कैप में जा सकते हो कंपेरेटिवली लार्ज कैप, बिकॉज आपने सब्सटेंशियल क्वांटिटी में एक लार्ज कैप ले रखा है, तो अब थोड़ा थोड़ा मिड कैप भी ऐड कर लो, ऐसा कोई रिस्क नहीं है आपके लिए। बस इनको मत छेड़ना, ये पड़े रहने दो, कहीं नहीं जा रहे हैं। विद टाइम आप अगर इनको बहुत समय दोगे तो आपकी कैपिटल धीरे धीरे फ्री कर देंगे। रिलायंस 2300 रुपये के दाम पर है आपको जियो के शेयर भी मिले ही होंगे 99%, तो आपके वो फ्री के शेयर है इन टोटल। धीरे धीरे आप होल्ड करते रहो। अगर टाटा मोटर CVPVD मर्जर होगा, CVPVD मर्जर के बाद आपको फिर कोई शेयर ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे, आप होल्ड ही करते रहो। विद टाइम कहीं आपको अच्छा पैसा बन जाए तो कैपिटल निकाल लेना ज़्यादा बेटर है। 200 शेयर ऑफ RVNL, टाटा स्टील, अगेन सर वही सेम इशू है इन दोनों में, RVNL में भी एंड टाटा स्टील में भी, कि दे आर हाईली ओन्ड बाय रिटेल पीपल। IRFC एक 8% होल्डिंग का शेयर है। आपको लगेगा कि IRFC में सिर्फ 8% तो पब्लिक की होल्डिंग है, नहीं। IRFC की 82% होल्डिंग PSU गवर्नमेंट की है और उसमें 8 पब्लिक के पास है। तो आप खुद ही अंदाजा लगाओ, 90% होल्डिंग तो यही 2 जगहों पर आ गई, फंड कहाँ घुसेगा उसमें फिर। सो ऐसी कंपनियों में ज़रा ध्यान संभल के काम करो जहाँ पर पब्लिक होल्डिंग थोड़ा ज़्यादा है। वहाँ पर अभी वो लिस्ट शेयर किया है मैंने, देखना उसका रिलेवेंस इसीलिए डाला है उसको, ताकि ये देखो कि जो टूटे बहुत ज़्यादा हाई से वो इसीलिए टूट रहे हैं, रिटेल पब्लिक बहुत ज़्यादा एंटर हो चुकी है। इट इज़ नॉट बैड बट इट माइट टेक अ लुक गुड कंसोलिडेशन पोस्ट दैट। बजाज फाइनेंस इस लेवल पे ऐड किया सकता है, ऐड कर सकते हैं, बट अखिलेश जी 6400 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। आप सेफ साइड पे जाना चाहते हो 6350 6350 ये आपका स्टॉप लॉस होगा, उस स्टॉप लॉस साथ आप ऐड कर सकते हो। व्यू ऑन BSC, CAM, CDSL, इनफैक्ट इसी में प्रोटीन भी जोड़ लो इंद्रनील सर, ये चारों एक ही सेगमेंट की कंपनियां हैं। सो BSC इज गुड,
CDSL एंड कैंप्स के कंपैरिजन में आप प्रोटीन ले लो, ज़्यादा बेटर है। बट अगर आप ये तीनों होल्ड भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कैच एक ही है कि आपने एक ही स्टोरी को सारे होल्ड कर लिए हैं। अगर ये तीनों होल्ड कर रहे हो तो एक ही स्टोरी पे सारे मत होल्ड करो, कहीं वो स्टोरी शैटर हुई तो सारे के सारे शैटर हो जाएंगे। सो नेवर बी कंसंट्रेटेड टूवर्ड्स वन साइड। आपका पोर्टफोलियो एक तरफ मत सोच के डालो कि ईवी आ गया तो ईवी घुस गया, सेमीकंडक्टर घुस गया, आईटी तो आईटी में घुस गया, ऐसा मत करो। कीप अ डाइवर्सिफाइड, कीप अ बैलेंस पोर्टफोलियो ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड एग्रेसिव शेयर एंड नॉन एग्रेसिव शेयर, डिविडेंड यील्ड एंड नॉन डिविडेंड यील्ड, ऐसे टाइप करके बनाओ थोड़ा सा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस स्टोरीज़ के ऊपर एक और चीज़ आपको बता दूं कि हर बुल मार्केट में नई स्टोरी आती है। शुगर नहीं, पेपर नहीं, टेक्सटाइल नहीं, आए तो ईवी नहीं, तो सेमीकंडक्टर नहीं, तो कुछ ना कुछ साइकिल अब में आती रहती हैं। सो यू हैव टू पिक बॉयज़ से बेटर मेंस अमंग दोज बॉयज़, यानी कि उस स्टोरीज़ के बीच में जो सबसे अच्छे शेयर हों उनको ले लीजिए। तो ये स्टोरीज़ के बीच में, अभी अयोध्या था कुछ दिन पहले थीम, अब इलेक्शन हो गया है थीम, तो ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स होते हैं, इनको आप लार्ज कैप के या ये लॉन्ग टर्म के लिए मत सोचो, ये बीच बीच में आते रहती हैं, जाती रहती हैं। सो यहाँ आप राइड कर सकते हो मोमेंटम को कुछ समय के लिए, बट लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ऐसी पिक्चर ही सोचना। जैसे अयोध्या आपने अगर सोचा था तो लार्सन टूब्रो इज़ द बेस्ट, वो लॉन्ग टर्म भी है, अयोध्या भी है, नॉन अयोध्या भी है, तो वो फर्क नहीं पड़ता। सो इस टाइप का आप थीम लेकर चलो। ओके जी, हेलो सुमित सर, व्हाट्स योर कॉल ऑन वारी रिन्यूएबल, कल्याण ज्वेलर, लॉयड इंजीनियरिंग, अपोलो पाइप और करंट लेवल? वारी रिन्यूएबल सर देखा है कितनी ज़ोरदार चला है, ये बीच में नॉन लिस्टेड स्पेस में बिक रहा था 2900 रुपये, 2800 रुपये, 1800 रुपये के आसपास, वहाँ से फिर 4000 रुपये तक या 3-4 हज़ार रुपये पहुँच गया। इस हिसाब से सोचना है इसको। कल्याण फिर भी बेटर है, बट थोड़ा महंगी साइड पे ये भी है। लॉयड इंजीनियरिंग में तो अभी वो एक प्लांट का अप्रूवल मिला और वो थोड़ा क्लीन ऑफ हुआ, उसके बाद इतना चल गया एक सारे शेयर तो इतने ज़बरदस्त चले हुए सिवाय अपोलो पाइप के। ये भी अपोलो पाइप किसी गेस्ट ने खरीदारी कराई दी थी, इसको तो आप होल्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट कल्याण एंड अपोलो इनमें बेटर लग रहा है। बाकी दोनों में सर बहुत बड़ी तेज़ी है, तो बहुत जहाँ तेज़ी है वहाँ थोड़ा संभल के काम करो, ज़्यादा बेटर नहीं है। सुभाषीष जी का सवाल है, IRFC, NBCC, NHPC, टाटा स्टील, व्हाट शुड डू विद स्मॉल लॉसेस विद लॉन्ग विजन, व्हाट शुड आई डू? सर इनमें तेज़ी ख़त्म तो अभी नहीं हुई है, IRFC में, NHPC में, NBCC में, बट ये ध्यान रखना कि इनमें निकलना कब है, क्योंकि ये ऐसी स्टोरीज़ हैं जब फंसेंगे ना तो बहुत लंबे समय के लिए फंसेंगे। टाटा स्टील अगर आप लोग नहीं जानते तो शायद 2014-16 के बीच में ये बहुत लंबे कंसोलिडेशन में चला गया था। 400 रुपये पे बहुत लंबा टाइम इसने बिताया, मतलब कई साल बिता दिए हैं। उसके बाद चल के 1200 गया और 1200 के उसमें स्प्लिट आया और स्प्लिट के बाद ये आज आपके सामने दाम है। सो इतनी बड़ी कंसोलिडेशन में फंसते हैं ना ये शेयर कि बहुत लंबे टाइम के लिए चले जाते हैं। तो बस उस चीज़ का ध्यान रखा है आपको, निकलना कहाँ है। बाजार में घुसना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, निकलना इज़ इम्पॉर्टेंट। एक ही एग्जिट डोर होता है, कई एंट्री डोर होते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। इस हिसाब से अगर आप कॉल लेके तय कर पाते हो कि आपको कहाँ निकलना, तो आप बने रहो। एल्स जहाँ जहाँ पैसा बनता जा रहा है वहाँ थोड़ा कैपिटल निकालते रहना और फ्री के शेयर रखते रहना, ताकि आपको एग्जिट डोर भी मिलता रहे और आप धीरे से थोड़ी सिचुएशन में अंदर भी रहो। तो आधे बाहर आधे अंदर रहो तो आपको आइडिया भी रहेगा चीज़ों का। योर व्यू ऑन ITC फॉर 2-3 ईयर, शुड आई बुक प्रॉफिट इन बिटवीन और लीव इट फॉर गुड? देखो रोहित सर, ये कुछ ऐसा स्टॉक है, आपने 300 रुपये पर मान लो लिया था, से फॉर एग्जांपल 500 रुपया आया, 200 रुपये मिल गया, तो आपका करीब 30-40% शेयर फ्री हो गया। वो 30-40% शेयर आपने निकाल दिया और फ्री के शेयर को रख लिया। थोड़ी दिन बाद ये वापस नीचे आया, आपने फिर इसको ऐड कर लिया, फिर ऊपर गया, थोड़ा खाली कर दिया, फिर उसको ऐड कर लिया। एक अंडरलाइंग नंबर ऑफ शेयर आपके पास हमेशा ITC के रख लो आप, क्योंकि इट्स अ गुड क्वालिटी A ग्रेड स्टॉक with a good dividend payout history with a very high potential of growth। तो ये सब चीज़ें इसके साथ हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक क्वांटिटी ऑफ शेयर अपने पास रखो। बट अब वो क्योंकि रेंज में अटक के कुछ दिन में चलता है, तो उस रेंज को प्ले करने के लिए आप ऊपर थोड़ा सा खाली कर दो, नीचे वापस ले लो, तो ये करते रहो। बट एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी, एक अंडरलाइन क्वांटिटी बना लो, 1000 शेयर, 5000 शेयर, 10,000 शेयर, जो आपका एपेटाइट हो, वो क्वांटिटी रखकर आप ऊपर के लेवल पे थोड़ा बेच के वापस थोड़ा नीचे ले लो, फिर ऊपर बेचो, थोड़ा ले लो, ट्रेड भी करते रहो इसी में और इसको रखो भी। ये डिविडेंड दे के अपने शेयर वैसे ही कुछ टाइम में फ्री कर लेगा, तो उस हिसाब से आप इसको होल्ड करो। इट्स अ क्वालिटी स्टॉक टू ओन अदरवाइज। सर मन्नापुरम PVR या इनॉक्स एट ईयर लो, कैन वी ऐड? अभी और वेट कर लो, क्योंकि ये सेम HDFC वाले सिनेरियो में ही चल रहा है। बड़े कंसोलिडेशन में बड़ा मर्जर हुआ है, अभी नंबर्स क्लीन अप चल रहे हैं, थोड़ा समय ले सकता है। तो जैसे HDFC तो लार्ज कैप इसलिए बेचारा ज़्यादा सुनता है, ये मिड कैप इसलिए कम सुनता है।
लेकिन फिर भी अभी थोड़ा समय ले सकता है। तो अगर आपके पास होराइजन है तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज थोड़ा देख संभल के कॉल लेना। अभी कुछ ऐसे लेवल जिन पर ऐड करें, प्लीज़ सजेस्ट कुछ जिसे इस लेवल पर ऐड करें। इस लेवल पर ऐड करें, मैं तो लार्ज कैप लूँगा, बोलूँगा आप सुनोगे नहीं, HDFC बैंक बोलूँगा आप मानोगे नहीं। सो उसको तो चलो मैं छोड़ ही देता हूँ, वो तो है ही। उसके अलावा CG पावर अच्छी बेट है, नीचे मिल जाए तो बढ़िया बेट है। टाटा केमिकल आज टूटा था, सही बेट है, ऐसा कुछ नहीं, ख़त्म हो जा रही कंपनी। उसके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट, अगर आपका बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन होराइजन का ड्यूरेशन है, इट्स अ गुड कंपनी। अदरवाइज यूनाइटेड स्पिरिट्स किसी फॉल में ऐड करो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं जब भी बोल रहा हूँ किसी को अगर ऐड करना है या देखने लायक, तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें। मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आप हमेशा छोटी क्वांटिटी में लोगे और हमेशा लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लोगे, तो फॉल में ऐड करो। इनको थोड़ा समय ले सकता है, बट मतलब इनकी क्वालिटी पे मुझे कोई डाउट नहीं इनके बिजनेस को लेकर। तो उसी फॉल में इवन ITC इज़ अ गुड बेट। ये जैसे से इसका क्लीन अप चलता जाएगा बैट का, वैसे से बेटर होता जाएगा। सो TCS अगेन 200 रुपये नीचे, TCS का चार्ट वीक नहीं हुआ है, TCS का अभी भी जो तेज़ी है वो बरकरार रहेगा। थोड़ा बहुत ब्लॉक डील का इम्पैक्ट है, लेकिन इट्स ओके। अब नंबर में अगर नीचे आएगा तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज तो चांसेस कम है। Just now you told if more retailers entry in stock will fall or more sideways. Why? Can you explain in detail? So you're telling me that those stocks which are less retailers invest, I will avoid. देखो दास साहब, इसमें मैं इसको समझाऊँ आपको कैसे, आपको कुछ नंबर ही बताता हूँ, उन नंबर से आप ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे। मैं अपना ही ट्वीट खोल के पढ़ देता हूँ, वो ट्वीट मैंने अभी भी किया है, तो मेरे को ताज़ा डेटा सामने अवेलेबल भी है। ये NSE 500 के सबसे ज़्यादा टूटे हुए शेयर हैं। ब्राइटकॉम ग्लोबल 60% ऊपर से 52 वीक्स हाई से, पेटीएम 58%, राजेश एक्सपोर्ट 58%, डेल्टा कॉप 54%, जी एंटरटेनमेंट 53%, पॉलीप्लेक्स 50%। ये 5 नाम लिए मैंने, और पाँचों के पाँचों 50% टूटे हैं ऊपर से 52 वीक्स हाई से। अब इन्हीं 5 की रिटेल पब्लिक जिनकी होल्डिंग 2 लाख से ज़्यादा या 2 लाख तक की होती है, 2 लाख तक की जिनकी होल्डिंग है, उनको रिटेल काउंट किया जाता है। उनकी होल्डिंग सुनो, BSE का डेटा है ये। ब्राइटकॉम में 38% रिटेल पब्लिक है, ठीक है। पेटीएम में 13% है, अभी IPO आया, बहुत दिन हुए नहीं IPO आया हुआ है। डेल्टा कॉप राजेश एक्सपोर्ट्स में 11% है, क्योंकि इसका फॉल बहुत दिनों से चल रहा है। तो अगर आप पुराने क्वार्टर देखोगे तो ज़्यादा होगी, धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे ये अपने कंसोलिडेशन को बिताता जाएगा, रिटेल कम होता जाएगा, उनका पेशेंस निकलता जाएगा। डेल्टा कॉप 54%, डेल्टा कॉप में ज़्यादा इसलिए कि शायद झुंझुनवाला साहब बतौर रिटेलर्स के अंदर हो, तो इसलिए उनकी होल्डिंग ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी ये रिटेल में ज़्यादा ही आता है। एंड जी एंटरटेनमेंट अगेन यहाँ पर भी डेल्टा कॉप इज़ 42% एंड जी एंटरटेनमेंट इज़ 13%। एनीथिंग ओवर एंड अबव 10 और 15 और 17 इज़ हायर साइड। अब रिटेल, क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखती है, वो सबसे ज़्यादा रिटेल को पसंद आते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो अपॉर्चुनिटी तब होती है जब वो शेयर चल रहे होते हैं, तो वो मोमेंटम होता है जिसको वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसको लॉन्ग टर्म विजन समझ लेते हैं। ऐसा एक एजम्पशन है। अगर ऐसा नहीं है तो आप कभी भी देखना किसी लार्ज प्रमोटर होल्डिंग वाले शेयरों में रिटेल की होल्डिंग कम होगी, क्योंकि शेयर ही नहीं है बाजार में, उनका दाम ही महंगा होगा। MRF में 25% प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन फ्लोट ही नहीं है। सो रिटेल कैसे जाएगी, अफोर्डेबल ही नहीं है, तो इसलिए कोई लेता ही नहीं उसे। सबको चाहिए छोटी अफोर्डेबिलिटी का शेयर। वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, सुज़लॉन, IRFC, ये सब छोटे डिनोमिनेटर के थे, अब महंगे हो गए, वो बात अलग है। तो इसलिए इनको ज़्यादा पसंद किया था कि छोटा डिनोमिनेटर हम ज़्यादा ले पाएंगे, ये आम धारणा है, इसलिए उनमें रिटेल ज़्यादा होता है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो मतलब फैक्ट्स हैं, ये ऐसा नहीं कि मैं कोई घर से चीज़ लेकर आया हूँ। दीज आर ऑल नंबर्स जो आपके सामने हैं, इसलिए ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। रेस्ट विद टाइम वी बोथ विल अंडरस्टैंड। ओके सर, व्हाट कैन बी राइट प्राइस फॉर फ्रेशली बाइंग टाटा इन्वेस्टमेंट? मेरे ख्याल से सर 4600 रुपये जैन साहब इसका बुक वैल्यू है, तो 4600 के जितना इर्द गिर्द आप खरीद पाओ। अब आप कहोगे ये तो बहुत ऊपर है अभी 4600 से, सो इसीलिए अब मुझे पता नहीं 4600 तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। सो बेटर इसकी यहाँ 2 शेयर ले लिए, नीचे अगले कल लोअर सर्किट लगा, फिर 4 शेयर ले लिए, फिर हर फॉल पे सर्किट पे 2 शेयर 3 शेयर बढ़ाते जाओ अपने, तो 4600 के जितना करीब आ जाओगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। 4600 के नीचे चला गया तो बुक वैल्यू के नीचे, फिर तो और ही सेफ है आपके लिए, फिर आप क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो। सो 4600, 4700, 5000 इसका बुक वैल्यू है, उसके जितना इर्द गिर्द मिले ज़्यादा बेटर है। ओके, मन्नापुरम एंड बाटा बोथ के लिए सेम स्टोरी है सर। ये दोनों कंपनियां बहुत समय से एक दायरे के अंदर है। इनफैक्ट रिलैक्सो भी बहुत दायरे से नीचे ही कामकाज कर रहे हैं। सेक्टर स्लो, बहुत ग्रोथ ट्रिगर काम नहीं कर रहे सेक्टर में, और अदरवाइज भी सिचुएशन वीक ही है। सो एज ऑफ नाउ तो होल्ड ही करिए, बट जस्ट सी द नंबर्स कैसे यहाँ पर नंबर्स पैन आउट होते हैं,
और उसके हिसाब से काम करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। NBCC RVNL सर थोड़ा मोमेंटम मिले तो एटलीस्ट कैपिटल निकाल लेना। अब की बार जो तेज़ी आएगी उसमें अगर ये चले तो थोड़ा कैपिटल निकाल लेना और उसके हिसाब से कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह के जितने भी PSUs हैं उन सब में। राघव प्रोडक्टिविटी इन्हेंसर में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या CMP? देखो राघव के केस में सर बहुत सारी चीज़ें इनके लिए सुटेबल भी हैं, इन्वेस्टमेंट लायक, और सबसे बड़ा चीज़ है कि ये माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी है, सो आपका रिस्क एपेटाइट वुड बी ऑल योर्स। ये आप कल मुझ पे मत बिल फाड़ देना कि तुमने राघव प्रोडक्टिविटी का नाम लिया। सो राघव प्रोडक्टिविटी कंपनी क्या करती है आपको बता ही चुका हूँ मैं कल भी, और आज फिर बताता हूँ कि स्पेशल प्रोडक्ट्स में काम करती है, मेटल रिलेटेड, प्लस सेमीकंडक्टर के चिप्स में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऑल बिग शॉट्स हैव इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी बट देयर इन्वेस्टमेंट इज एट अ वेरी लो लेवल। आशीष कचौरिया साहब को उन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं दिया था शायद 800 रुपये पे प्री बोनस, तो 400 साढ़े 400 रुपये होता है वो, तो इसके आसपास कहीं आप ले लो तो सेफ है। अभी भी 600 रुपये चल रहा था आज तो, सो कहीं नीचे मिले तो ऐड कर सकते हो, बट अगेन द रिस्क इज ऑल योर्स बिकॉज इट्स अ स्मॉल कैप एंड अ माइक्रो कैप कंपनी। ओके चलिए, अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आईरेडा के केस में एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा सिंह साहब, 80 से 90 रुपये के आसपास थोड़ा एक्यूमुलेट किया जा सकता है, उससे पहले इसमें सेफ्टी है नहीं मार्जिन की। 80-90 रुपये इज़ द सेफ जोन टू एंटर, उसको आप देख सकते हो, या उसके आसपास जितना मिल जाए। अब आपसे मुलाकात होगी कल, चलिए, और @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है जिस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हमेशा, और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, Instagram हर पेज पे मौजूद है, वहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़िए। और आपसे कल मुलाकात होगी थर्सडे के दिन, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और बाकी कल मुलाकात होती है। नमस्कार।